कहां से लेकर पार्ट बजना शुरू होता है? ऊंचे ते ऊंचे भगवंत से लेकर के पार्ट शुरू होता है। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन हुआ है? क्या सत्युग में राधा कृष्ण को कहें ऊंचे ते ऊंचा भगवंत? नहीं, तो रचना है ना। रचना से तो ऊंचा कौन होता है? रचयिता होता है। तो जो 84 जन्म लेने वाले हैं उनसे भी क्रॉस करके जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनकी बात बताई कि उन आत्माओं में जो रचयिता का पार्टधारी है वो है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो उस ऊंचे ते ऊंचे भगवान का विचित्र पार्ट है। क्या समझते हैं ना? विचित्र पार्ट है। क्यों? उसका चित्र नहीं है। वि माने विपरीत, चित्र माने चित्र, फोटो। तो ऊंचे से ऊंचे भगवान का विचित्र पार्ट बजाया तो क्या उसको फोटो या चित्र नहीं होता है? चित्र तो होता है बताया ना। कहां से लेकर के? हम इस महाबेहद नाटक के ऊंचे ते ऊंचे भगवंत से लेकर के पार्ट बजाने वाले हैं। तो भगवंत को जो ऊंचे ते ऊंचा है उसको भी बेहद के नाटक में पार्ट बजाने वाला मिक्स किया या नहीं किया? रचयिता को किया। तो ये तो तुम समझते हो क्योंकि बाबा ने समझाया ना कि बहुत विचित्र पार्ट है। बहुत विचित्र पार्ट है माना ब्रह्मा और विष्णु का कोई विचित्र पार्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि इन दोनों के लिए तो फिर कहा जाता है कि 84 जन्म का चक्कर ही लगाते हैं। इन दोनों के लिए, ब्रह्मा और विष्णु के लिए कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? शास्त्रों में कि 84 जन्म का चक्कर यही लगाते हैं। शिव बाबा तो कोई इतना पार्ट ही नहीं धरते हैं। अरे मुरली में तो बोल दिया इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। फिर क्यों बताया कि सृष्टि रंगमंच पर इनका इतना पार्ट नहीं धरते हैं? इतना माने जितना ब्रह्मा सो विष्णु पार्ट धरते हैं। ऐसे क्यों कहा? क्योंकि दुनिया इस विचित्र पार्टधारी को 84 के चक्र में पहचान पाती है? पहचान ही नहीं पाती। तो बताया इतना इनका पार्ट नहीं, बाकी नाम तो रखा हुआ है। क्या? काम के आधार पर। क्या काम? क्या नाम और क्या काम? शंकर द्वारा विनाश। तो नाम रखा हुआ है भाई, विनाश कराते हैं। तो नाम है तो
पार्ट भी होगा। है पार्ट है तो काम के आधार पर है, और काम तो इंद्रियों द्वारा ही होता है। बिना इंद्रियों के तो काम होता नहीं। तो जो विनाश कराते हैं वो सहज समझ में आता है कि है जरूर पार्ट। बाकी स्थापना, विनाश, पालना समझ में आता तो है। बाकी समझ गए हैं बच्चे कि कोई इतने ऊंचे थे ऊंचा देवता, कितने ऊंचे थे ऊंचा है, शास्त्रों में क्या बता दिया? इतने ऊंचे से ऊंचा देवता को किस रूप में बताया? देवदेव महादेव, माना देव ब्रह्मा, देव विष्णु, और उन दोनों का देवदेव महादेव शंकर कहते हैं। तो इतना ऊंचा पार्ट बताई दिया देवताओं के बीच में कि 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंची 3 देवता, और 3 देवताओं में भी देवदेव महादेव शंकर को कहते हैं। तो इतना ऊंचा पार्ट है तो वो विनाश तो नहीं कर सकते हैं, है? जो ऊंच होगा वो अच्छा काम करेगा या विनाश का काम करेगा? ऊंचा काम करेगा या नीचा काम करेगा? नहीं कर सकते। ये तो ला के विरुद्ध हो जाता है। क्या कि इतना ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा पाठधारी, सब देवताओं में बड़ा देवता महादेव कहा जाता है, और फिर विनाश करा देते। तो बाप बैठ करके ये चित्रों के ऊपर समझाते हैं, है क्या?